नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर नीतीश पाठक पर एक बार क्यों भरोसा जताया, जबकि खबरें चल रही थी कि पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। बहुत तरीके के सवाल हो रहे थे, लेकिन उन तमाम सवालों के बीच में सवाल बार बार दोहरा रहा था कि के पाठक और नीतीश कुमार में जो अंडरस्टैंडिंग है उसे लोग समझने में भूल कर रहे हैं। जब कभी किसी बड़ी बीमारी का इलाज करना पड़ रहता है तो नीतीश कुमार पाठक के माध्यम से इलाज कराते रहते हैं, और इलाज जैसी पूरा हुआ तो फिर पाठक को वापस अस्तबल में वापस ले लिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। लेकिन पहली बात, लगातार शिक्षा विभाग से हटाने के बाद जिन विभागों की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, मतलब साफ है कि वहाँ भी कुछ न कुछ खेला करने का इरादा नीतीश कुमार को है, क्योंकि उस विभाग के मंत्री जदयू के नहीं हैं, बीजेपी के हैं, और शाह के खासम खास हैं दिलीप जायसवाल जी। तो समझ लीजिए इरादा क्या है कि शाह के खासम खास हों और पाठक वहाँ पहुँचे तो उस मंत्री जी का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए सरकार चलाने में जो पाठक को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चलिए अब हम आप ही के पास भेज दिए, अब आप निपट लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर भूमि सुधार विभाग में क्यों भेजा गया। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण विभाग है। जैसे शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, उसी तरीके से भूमि सुधार विभाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। और हमें लगता है कि वहाँ भेजने का मतलब है कि वर्तमान जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं ब्रजेश मल्होत्रा, उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन का प्रस्ताव नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जुलाई में उनका कार्यकाल खत्म होना है। और अगर कार्यकाल में एक्सटेंशन नहीं मिला तो फिर के पाठक का मुख्य सचिव में प्रमोशन होना तय है, क्योंकि वो जैसे ही रिटायर होंगे चैतन्य प्रसाद नंबर 1 पर और के पाठक दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पर आने का मतलब है कि उन्हें विकास आयुक्त बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हमें लगता है कि नीतीश कुमार कहीं न मंथन कर रहे हैं कि इस विभाग में भी बहुत सारी अराजकताएं हैं। जमीन को लेकर सबसे ज़्यादा बिहार में समस्याएं हैं, देख ही रहे हैं। सीओ के स्तर पर, पंचायत सचिव के स्तर पर, अमीन के स्तर पर जो खेला हो रहा है, तो वो खेला कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए देखिए, जहाँ पाठक गया है एक मैकेनिज्म उन्होंने ज़रूर खड़ा कर दिया है। कुछ पागलपंथी के वजह से जो भले परेशानी खड़ा कर दे, लेकिन मैकेनिज्म, एक सिस्टम तो वो तैयार कर देते हैं, और उस सिस्टम को बदलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उस सिस्टम में बनाने में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की भी सहमति रहती है। तो शिक्षा विभाग में सिद्धार्थ सिर्फ नीतिगत फैसले पर हाथ भी नहीं डाल रहे हैं, जो नीतिगत फैसला लिया गया शिक्षा में। हाँ, बाकी जो ऊपरी जो है, छुट्टी हो गया, स्कूल संचालन हुआ, इन सब चीज़ों पर भले वो निरीक्षण का कार्यक्रम हो गया, इन सब चीज़ों पर भले वो स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जो नीतिगत फैसला है उस फैसले पर हमें नहीं लगता है कि सिद्धार्थ आगे कुछ बढ़ पाएंगे। ऐसे में भूमि सुधार राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए का मतलब है कि 6 महीने और मतलब दिसंबर तक पाठक को यहाँ बिहार में बनाए रखना चाहते हैं नीतीश। और इस बीच जो भूमि सुधार विभाग है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी भी आ रही है। आप समझ लीजिए, जहाँ ये आ जाए वहाँ वैकेंसी आए, तो वहाँ वैकेंसी भी है। उन चीज़ों पर हमें लगता है कि खास नज़र पाठक के माध्यम से मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, बीजेपी के मंत्री पर नकेल भी कसना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ज़मीन के दाखिल खारिज को लेकर कई तरह के नियमावली में जो सुधार हुआ है, उन सब चीज़ों को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल कैसे किया जाए, जिस पर बहुत बड़े विवेक सिंह के समय से ही काम चल रहा है। लेकिन उनके जाते ही वो गति स्थिर हो गया। और भूमि सुधार के ये ब्रजेश मल्होत्रा भी थे, लेकिन वो उस तरीके का परिणाम नहीं दे सके नीतीश के सामने। तो हमें लगता है कि डिजिटल कैसे हो, भूमि का सारा डाटा, दाखिल खारिज का एक समय सीमा के अंदर ऑनलाइन सारी चीज़ें और मजबूती से प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। हर व्यक्ति का अपना कह सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये आएगा तो छोड़ेगा नहीं, जैसे शिक्षक सबको छोड़ा नहीं, जितने आदमी का अभी ज्वाइंट फैमिली है और बंटवारा उन्होंने नहीं किया है और
दादे परदादे के नाम से जमाबंदी चली आ रही है, हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें बदलनी है। ये कहीं ना कहीं नीतीश के दिमाग में है कि आप जितने लोग हैं दादा परदादा के नाम पर जमाबंदी अब नहीं रहेगी, अब आप सब लोग अपने अपने नाम पर जमाबंदी कराइए। तो ये निर्णय और इसको एक्सिक्यूट करना के पाठक जैसे पदाधिकारी से ही संभव है। इसलिए नीतीश कुमार एक बार फिर से पाठक पर भरोसा ही नहीं जताया है, पाठक को सबसे बड़े महत्वपूर्ण विभागों का अपर मुख्य सचिव बनाया है।